मेरे मकान के पीछे आंगन में एक नीम का वृक्ष था और पास से एक गली गुजरती थी जिससे वो गुजरते थे। एक रात मैंने कहा कि अब इनका सिद्धांत देख ही लेना चाहिए। उसमें नीम पे चढ़ के बैठ गया, एक खाली पीपा ले लिया, और जब वो नीचे आए तो वो जोर जोर से कुछ जंतर मंत्र पढ़ रहे थे। वो गली सन्नाटे से भरी थी, अंधेरे में थी, तब वहां बिजली भी नहीं थी और उस गली में कोई लालटेन भी नहीं लगी थी म्युनिसिपल की तरफ से। वहां से जो भी निकलता था अक्सर धार्मिक हो जाता था। कोई राम राम कहता हुआ निकलता, कोई जय बंसी वाले बाबा की, कोई कुछ। वहां घबराहट लगती थी और उस नीम की बड़ी ख्याति थी कि उस नीम में भूत प्रेत है। मैं उसके ऊपर बैठ गया। वो लालटेन लिए चले आ रहे थे। मैंने पहले तो डब्बा बजाया। जैसे मैंने डब्बा बजाया एकदम चौंक के खड़े हो गए। अब जाना तो उनको था ही, कब तक खड़े रहते। जोर जोर से मंत्र पढ़ा, कुछ जादू मंत्र मेरी तरफ फेंका। उन्होंने देखा अंधेरे में कुछ दिखाई तो पड़े नहीं। जैसे वो कदम बढ़ाए मैं डब्बा बजा दूं। फिर तो वो चिल्ला के बोले, तू कौन है? भूत है, प्रेत है, कौन है? मैं कुछ बोलूं ना, बस डब्बा बजा दूं। जब वो कुछ कहें डब्बा बजा दूं। उनकी हिम्मत टूटती गई, मगर उनको निकलना तो था ही आखिर अपने आश्रम पहुंचना, और बिना वहां से निकले वो पहुंच सकते नहीं थे और कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने हिम्मत करके दौड़ने की कोशिश की। जब वो दौड़े मैंने डब्बा गिरा दिया। डब्बे का गिरना था कि उनके हाथ से लालटेन छूट गई। लालटेन गिरी, वो गिरे, मैं ऊपर से उनके ऊपर कूद पड़ा। फिर तो क्या चीख पुकार उन्होंने मचाई, करे बचाओ, अरे मारा गया। इस शोरगुल में मैं उनकी लालटेन और डंडा ले भागा। और लोग आ गए, उनको उठाया कि क्या हुआ साहबदास जी? उन्होंने कहा कुछ हुआ नहीं, कुछ पता नहीं पैर फिसल गया या क्या हुआ। उन्होंने बातें बनाई। फिर वो मेरे पिता के पीछे पड़े रहते कि नीम का झाड़ कटवा दो। जब भी वो भूत प्रेत की बात करते या आत्मा की अमरता की, या मैं किसी से नहीं डरता, तो मैं कहता लालटेन, डंडा। सो एकदम चुप हो जाते, मेरी तरफ घूर घूर कर देखते, इसको लालटेन और डंडे का कैसे पता है? और उनका चुप हो जाना। और मेरे पिता भी तो सोचते कि बात क्या, जब भी ये लालटेन डंडा कहता है तब स्वामी जी एकदम चुप हो जाते। आखिर एक दिन साहबदास जी से नहीं रहा, क्या कहा, क्या लालटेन, क्या डंडा, क्या बार बार लालटेन डंडा लगा रखा? जब भी मैं ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूं तुम लालटेन और डंडा। मैंने कहा लाऊं? मैं तो रखे हुए था वो। मैं उनकी लालटेन ले आया, टूटी फूटी वो लालटेन उनकी दुनिया जानती थी, और डंडा ले आया। मैंने कहा ये कहां से आए? और झाड़ पर कौन डब्बा बजा रहा था? वो मैं ही हूं। और अब तुम इस घर में भूल के भी भूत प्रेत से नहीं डरता हूं, ये बात मत करना। ये बकवास बंद करो, और नीम नहीं कटेगी, क्योंकि उस नीम से मुझे और लोगों को भी रास्ते पे लगाना है।
मगर मेरे पिता ने वो नीम कटवा दी। उन्होंने देखा कि और न मालूम किस किस को डरवाए, किसको गिरवा दे, किसी का हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, उस नीम को काटने वाला ना मिले। कौन काटे? क्योंकि उसकी तो बड़ी अफवाह उड़ चुकी थी। और जब से साहबदास जी गिरे थे, आखिर वो मुझसे बोले, मेरे पिता मुझसे बोले कि तू ही किसी को ढूंढ के ला, अब ये नीम को कटवाना, मगर कोई काटने को राजी नहीं। मैंने कहा कोई काट भी नहीं सकता मेरी बिना उसके, जो भी काटेगा उसको मैं सताऊंगा। मगर साहबदास का अध्यात्म ज्ञान उस दिन से बंद हो गया। वो उन्होंने मेरे घर ही आना बंद कर दिया। जब तक मैं अपने गांव रहा वो नहीं आते जाते थे। जब मैं चला गया विश्वविद्यालय तब उनका फिर अध्यात्म ज्ञान शुरू हो गया। जब भी छुट्टियों में मैं आता, मैं उनसे मिलने जाता कि कहिए साहबदास कैसा चल रहा है? कहते सब ठीक चल रहा है। है कोई नीम को काटने वाला? कोई काटने वाला मिल नहीं सकता। कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उनको देख के मुझे ये कहावत अचूक याद आती थी। उनसे कोई भी प्रश्न पूछ लो, और मैं उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था जिनमें अनिवार्य रूपेण उनको भानुमति का कुनबा जोड़ना पड़े। जैसे मैं उनसे पूछूंगा कि साहबदास जी ये समझाइए कि वेद में समाजवाद कहां है, और वो समझाना शुरू कर दें। वेद में समाजवाद? रज्जु सर्प भ्रम, साहबदास जी निरंतर इसका उल्लेख करते थे। करे ये संसार क्या है, बस रस्सी में सांप। उनकी सुनते सुनते एक दिन मुझे ख्याल आया कि जांच तो कर ली जाए। वो रोज रात 9, 9:30 बजे प्रवचन देके मेरे मकान की बगल की गली से गुजरते थे। वहीं आगे चल के उनका आश्रम था। गली में अंधेरा रहता था, उन दिनों वहां कोई बिजली भी न थी। सो मैंने एक रस्सी बनाई, बाजार से एक सांप खरीद के लाया कागज का। कागज के सांप के मुंह को रस्सी में जोड़ा, रस्सी में पतला धागा बांधा और एक खाट खड़ी करके उसके पीछे छिप के मैं बैठा रहा। जब साहबदास जी वहां से निकले तो मैंने धीरे से धागा खींचा। धागा तो दिख ही नहीं सकता था, अंधेरी रात, अंधेरा धागा, काला धागा, रस्सी सर की, सांप का मुंह हिला। साहबदास जी क्या भागे, गिर पड़े, पैर फिसल गया। मैं भी घबराहट के मारे भागा, क्योंकि अब मैं फंसूंगा। तो वो खाट गिर पड़ी, तो मैं पकड़ा गया। साहबदास जी ने मुझे रंगों हाथ पकड़ लिया, और उनको तो काफी चोट आई थी। कोई 6 सप्ताह तक पलस्तर बंधा रहा। वो पकड़ के मेरे पिता के पास मुझे ले गए और कहा कि अब हद हो गई, ये लड़का क्या जान लेगा मेरी? एक तो मेरी सभाओं में अंट संट सवाल उठाता, अगर जवाब ना दूं तो भद्द होती, अगर जवाब दूं तो भद्द होती, और आज तो इसने हद कर दी। वो तो मेरे जैसे मजबूत काठी का आदमी था कि जिंदा रह गया। अरे अंधेरे में चलता हुआ सांप दिखाई पड़े तो कोई भी भाग खड़ा हो। मैंने कहा साहबदास जी आप ही तो समझाते थे कि ये संसार जो है रस्सी में सांप जैसा, तो मैंने समझा आप तो ऐसे ज्ञानी। ये तो परीक्षा के लिए मैंने किया था। कहा कि चुप, इस तरह की परीक्षाएं किसी की जान लेना। और मैंने कहा आप एक दफे तो सोच लेते, रज्जु सर्प भ्रम, एक दफे भी ना सो, एकदम भागी खड़े हुए। और मैंने कहा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। श्रोताओं को अधिकार है कि जो कहा जाए उसकी परीक्षा भी तो की जाए कि यह आदमी मानता भी है कि सिर्फ कहते ही। और आपको मैं कम से कम
5-7 साल से सुन रहा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन में ये रज्जु सर्व भ्रम की चर्चा ना उठती हो। सारा मायावाद ही इस पर खड़ा हुआ है। तो आपको इतना तो होश रखना था। अरे बहुत से बहुत असली भी सांप अगर होगा तो भी तो माया ही है। असली भी होगा समझ लो, तो भी कहां से असली होगा, है तो माया ही। नकली हुआ तो है ही नकली, असली हुआ तो भी नकली। ये तो सीधा तर्क था। उस दिन से उन्होंने रज्जु सर्व भ्रम की बात करनी बंद कर दी। मैं उनकी सभा में जाऊं भी तो मेरी तरफ गुस्से से देख। एक दो दफा मैंने पूछा भी कि साहबदास जी, बहुत दिन से रज्जु सर्व की बात नहीं समझाई। कि तू चुप रह भैया, अब ऐसी बातें समझा के क्या और हड्डी पसली तोड़वानी। और उस गली से भी उन्होंने निकलना बंद कर दिया। वो चक्कर लगा के काफी दूर से जाने लगे।